मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज दावा वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहा जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान की जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। कुछ पोस्ट में तो एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसे एआई से बना हुआ बताया गया, लेकिन क्या सच में नेतन्याहू की मौत हो गई है? इजराइल सरकार ने इस दावे पर क्या कहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? और होर्मुज़ जल डमरू मध्य को लेकर दुनिया क्यों इस वक्त अलर्ट हो चुकी है? आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। नेतन्याहू की मौत की अफवाह है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच शनिवार को सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा तेजी से फैलने लगा। कई पोस्ट में यहां तक कहा गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी जवाबी कार्रवाई में मारे गए। इन दावों के साथ एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा था जिसे कुछ यूजर्स ने एआई से बना हुआ बताया। हालांकि ये खबर सामने आते ही इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ कहा कि नेतन्याहू पूरी तरीके से सुरक्षित है और उनकी मौत की खबर फर्जी और भ्रामक है। सरकार ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर फैल रही इस तरह की अफवाहों पर लोग भरोसा ना करें। जंग को 16 दिन हो चुके हैं, तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई को अब होते हुए 16 दिन हो चुके हैं और इस युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पैदा कर दी है। दुनिया के कई देशों की चिंता भी बढ़ गई है और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन फिलहाल अमेरिका किसी डील के लिए तैयार नहीं है। उनके मुताबिक अभी तक ईरान ने ऐसी शर्तें पेश नहीं की जो अमेरिका को मंजूर हों। हालांकि ट्रंप ने यह साफ किया कि अगर कोई समझौता होगा तो सबसे बड़ी शर्त उनकी होगी, ईरान को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरीके से छोड़ना होगा। हर्ग आइलैंड पर हमला और ट्रंप का दावा भी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में। इस बीच ईरान के अहम तेल केंद्र खर्ग आइसलैंड पर अमेरिकी हमले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अमेरिकी सैन्य कमान का ये कहना है कि वहां करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और तेल के ढांचे को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रंप ने इससे भी ज्यादा आक्रामक दावा कर दिया। ट्रंप के मुताबिक खर्ग आइलैंड पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और अगर जरूरत पड़ी तो वहां तेल ढांचे को भी निशाना बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अमेरिका ने जानबूझकर ऊर्जा ढांचे को नहीं छुआ, क्योंकि उसे दोबारा खड़ा करने में सालों लग सकते हैं। होर्मुज़ जल डमरू मध्य पर भी विवाद नया खड़ा हो चुका है। अब ये विवाद क्या है वो समझ लीजिए। तो इस जंग के बीच दुनिया की सबसे अहम समुद्री सप्लाई लाइन है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, जिसकी चर्चा हर रोज हो रही है। ईरान ने शनिवार को कहा कि अमेरिका और इजराइल को छोड़कर बाकी सभी देश इस रास्ते से गुजर सकते हैं। ये बयान खर्ग द्वीप पर हुए हमले के बाद आया। वहीं ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका कई देशों के साथ मिलकर इस समुद्री रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने की योजना बना रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन जैसे देश भी अपने युद्धपोत भेज सकते हैं। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया के देशों के सामने भीख मांग रहा है। ट्रंप ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को लेकर भी चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं या नहीं है। ट्रंप के मुताबिक अब तक कोई भी उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने नहीं ला पाया। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी दावा किया कि वो घायल हो सकते हैं और शायद गंभीर रूप से जख्मी। इसी बीच जापान ने भी संकट पर सावधानी भरा रुख अपनाया। जापान सरकार के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए नौसैनिक पोत भेजने का फैसला आसान नहीं होगा। जापान का शांतिवादी संविधान उसे सीधे युद्ध जैसी सैन्य कार्रवाई में शामिल होने से रोकता है और इसीलिए कोई भी फैसला बेहद सोच समझकर लिया जाएगा। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पश्चिम अजरबैजान प्रांत में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों पर आरोप है कि वे इजराइल को ईरान के
सैन्य सुरक्षा ठिकानों की जानकारी भेज रहे थे। अभियोजक कार्यालय के मुताबिक न्यायिक आदेश के तहत कई ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई की गई जो कथित तौर पर जमीनी सूचनाएं इजरायल तक पहुंचा रहे थे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने खर्ग द्वीप और अबू मुसा आइसलैंड पर हमला यूएई के 2 ठिकानों से किया है। इनमें रास एआई खैमाह और दुबई के पास का इलाका शामिल बताया गया। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस दावे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं यूएई के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार ने कहा कि देश अपनी रक्षा का अधिकार रखता है, लेकिन फिलहाल संयम और समझदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब सिर्फ इजरायल और ईरान तक सीमित नहीं रहा। इसमें अमेरिका, खाड़ी देश और एशिया, यूरोप की बड़ी ताकतें भी कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या ये टकराव किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलता है या फिर कूटनीति के जरिए इसका हल निकाल जाता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, जरूर साझा करें।